मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने साफ कर दिया है कि मंदिर का महंत संपत्ति का प्रबंधक हो सकता है, लेकिन सिर्फ महंत होने के आधार पर मंदिर की जमीन का निजी मालिक नहीं बन सकता। कोर्ट ने 1998 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 67 एकड़ जमीन को निजी संपत्ति घोषित करने की मांग खारिज कर दी है। गौशाला संतों के माध्यम में नगर वासियों की ओर से यहाँ बनना चाहिए, जो लोग देखने आओ इस गौशाला को और गौओं की सेवा हो। तो हम तो एक निमित्त हैं, हमको राम जी ने निमित्त बनाया है, बाकी करना धरना सब लोगों को। लगभग कितनी एरिया में ये निर्माण किया जाएगा? ये जहाँ पानी की टंकी देख रहे हो वहाँ से लेकर के और जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे 100 फुट की दूरी तक ये मंदिर की ही गौचर जमीन है। इस जमीन का नाम है लवानिया पहाड़ी और इस भूमि का खसरा नंबर 784। रकबा है 111 एकड़ 78 डिसमिल, जिसमें 600 वर्षों से पूर्व से 35-36 एकड़ का हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध है। वर्तमान में इसमें निजूल भी दर्ज है, लेकिन आज का नहीं माना जाता। जो हजारों साल का प्राचीन रिकॉर्ड है वो मान्य होता है। 650 वर्षों से मंदिर की है। वन विभाग ने हमको सफाई करने में रोक टोक लगाया था। हमने पूरे रिकॉर्ड जब दिखाया तो वो अपने आप पीछे हो गए थे, बोले नहीं ये मंदिर की गौचर जमीन है, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने आगे बोले ऊपर हमारी, तो उन्होंने पिलर भी गाड़ दिया था। लेकिन ये 30-35 साल से ये किसी तरह से 30 साल से इसको सुरक्षित धीरे धीरे बचाते बचाते अब ये है कि राम जी का भव्य आश्रम बन गया। हनुमान जी महाराज भी विशाल रूप में प्रकट हैं। अब ये है कि गौशाला बनाओ, एक रोटी एक गाय, ये अभियान चलाएंगे। और 2-3-4 एकड़ मंदिर के पास जमीन है, उसमें हरी घास गौओं के लिए बोई जाएगी और गौओं का निवास, गौओं के पानी का, गौओं के भोजन का यहाँ आवास बनाया जाएगा। आपके द्वारा है गौशाला का निर्माण करो। मामले में अपीलकर्ता ने गुरु शिष्य परंपरा, पुराने राजस्व रिकॉर्ड और महंत के रूप में प्रबंधन के अधिकार को आधार बनाया था, जबकि राज्य ने जमीन को सार्वजनिक मंदिर की संपत्ति बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रबंधन और स्वामित्व अलग अलग शिकार है। महंत भगवान दास सिंगारी जो स्वयं अपने आप में जान लाटोरिया के पुजारी हैं, उनके द्वारा सिविल न्यायालय में एक दीवानी दावा दायर किया था इस बात का कि जो मंदिर की जमीन है, जो मंदिर की खेती की जमीन और कॉमर्शियल भूमि है, इसका स्वयंभू मालिक घोषित करने के लिए। और यहाँ से छतरपुर से जिला न्यायालय से इनका दावा निरस्त कर दिया गया था, जिसके संबंध में इन्होंने अपील माननीय उच्च न्यायालय में करी थी। माननीय उच्च न्यायालय में जस्टिस विवेक जैन के द्वारा उसमें ये आदेश पारित किया गया कि आप सिर्फ मंदिर के प्रबंधक हैं, आप उसके मालिक नहीं हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि बाबा पूर्ण रूप से मालिक बना बैठा हुआ है, वहाँ पे लोगों को उसने जमीन बेच डाली, वहाँ लोगों को कॉमर्शियल भूमि बना के उसने दुकानें दे दी, उनसे पगड़ी लिए बैठा है। और ये कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर गोरख धंधा चला रहा है और धर्म की संपत्ति और मंदिर की संपत्ति का स्वयं उपभोग कर रहा है। कहीं ना कहीं इसके संबंध में लोगों को अवेयर होना चाहिए और कलेक्टर को कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे देख रहे हैं कि 67 एकड़ जमीन का मामला है, वहाँ पे कई मकान भी बने हुए हैं, दुकानें भी हैं, कॉमर्शियल भी है। इन चीज़ों को लेकर शायद डबल बेंच पर अब शायद उसका अपील भी करेगी। देखिए, ये तो एक न्यायालय में किसी भी न्यायालय से कोई पक्षकार असंतुष्ट हो जाए तो दूसरी बेंच में उसकी अपील कर सकता है। लेकिन जहाँ तक आप देखेंगे कि मंदिर की जमीन है, उसका मालिक भगवान है, ना कि बाबा। और बाबा को किसी भी प्रकार का कोई राइट नहीं है मंदिर की जमीन का क्रय विक्रय करने का, ना उसका स्वयं मालिक बनने का। वो सिर्फ पुजारी है और उसके द्वारा कहीं ना कहीं लालच में आकर और मंदिर की जमीन को हड़पने के लिए ऐसा दावा दायर किया गया था, जिससे इसके मंसूबे जस्टिस विवेक जैन के आदेश से समाप्त हो गए। उन्होंने किस तरह का आदेश दिया है? उनके द्वारा ये कहा गया कि ये सिर्फ मात्र मंदिर का पुजारी है भगवान दास सिंगारी, और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये पुजारी है, ये मालिक नहीं है। प्रशासक कलेक्टर होते हैं। बिल्कुल, मंदिर का प्रशासक कलेक्टर होता है और कलेक्टर को ये बात संज्ञान में लेनी चाहिए और निश्चित तौर पर ये बाबा के द्वारा जो ये कुकृत्य किया जा रहा है, मंदिर की जमीन को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, इसको बचाना चाहिए। जमीनों का, मंदिरों का जो पैसा है वो कलेक्टर महोदय के उसमें आना चाहिए, कोष में आना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं ये मंदिर की जमीन का बहुत बड़ा गबन किया जा रहा है छतरपुर में जान लाटोरिया का, और कलेक्टर को संज्ञान में लेकर निश्चित तौर पे जांच करवाकर और कार्रवाई करनी चाहिए। और जो ये आय व्यय का ब्यौरा है
इसका सही आकलन करवाना चाहिए। और ये जो बाबा के द्वारा ये लोगों को पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से दुकानें दी गई हैं और जो किराया वसूली की जा रही है, इसको निश्चित तौर पर संज्ञान में लेकर और कार्रवाई करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रबंधन और स्वामित्व अलग अलग अधिकार हैं। मंदिर की संपत्ति को निजी घोषित करने से उसे बेचने या हस्तांतरित करने की स्थिति बन सकती है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एम सिद्दीक मामले के सिद्धांतों का भी उल्लेख किया और कहा कि जमीन की नीलामी सिर्फ 1 साल की खेती के आधार तक सीमित थी, इससे मालिकाना हक नहीं बदलता। हाईकोर्ट ने महंत की अपील खारिज करते हुए मंदिर की संपत्ति को निजी मालिकाना हक से सुरक्षित रखने का फैसला बरकरार रखा। जानराय टोरिया में 67 एकड़ की जमीन के मामले में मालिकाना हक जताने वाले जानराय टोरिया के महंत भगवान दास सिंगारी के द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया था कि ये पूरी जो संपत्ति है इस पर मालिकाना हक उन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मंदिर के महंत भी हैं और पुजारी भी हैं, जिसको लेकर यह याचिका खारिज की गई है। और याचिका खारिज होने के बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पर 67 एकड़ की जमीन में अतिक्रमण भी है, यहाँ पर दुकानों का निर्माण कार्य भी किया गया है, लेकिन इस पूरी जमीन को लेकर प्रशासक जो है कलेक्टर है और महंत जो पुजारी है उनकी केवल जो पूजा है पाठ की जो ड्यूटी है वह केवल पूजा पाठ तक ही सीमित है। इसके अब हम इस पूरी जानकारी के बारे में आपको बता दें कि यह वह मंदिर है जो छतरपुर का अजान भुज सरकार निर्मोही अखाड़ा का ये जो मंदिर है जानराय टोरिया, यहाँ के लेकर हम बात करें तो महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस का कहना है कि महंत मंदिर की संपत्ति का प्रबंधक का अधिकार हो सकता है, लेकिन वह मंदिर की जमीन को अपनी निजी संपत्ति बताकर उस पर व्यक्तिगत मालिकाना हक की कोई घोषणा नहीं मांग कर सकता है। ये पूरी हम बात बता दें आपको कि विवेक जैन की जो बेंच है वो जबलपुर हाईकोर्ट के जो ट्रायल कोर्ट ने आदेश जारी किया है और उस आदेश में उल्लेख किया गया है कि महंत की करीब 67 एकड़ की जो जमीन है उस जमीन को अपने निजी नाम पर घोषित करने की मांग वाला जो मुकदमा है उसे खारिज कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अपीलकर्ता ने दावा किया था कि मंदिर की उत्तराधिकारी जो गुरु और शिष्य की परंपरा के अनुसार होता है और वह मंदिर के महंत होने के नाते मंदिर तथा उसकी संपत्ति के प्रबंधक का अधिकार रखता है। इसी तर्क पर उन्होंने कहा है कि यह भी तर्क दिया है यह है कि पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में महंत का नाम दर्ज था और मंदिर की जमीन से संबंधित विभिन्न राजस्व कार्यवाहियों में भी महंत का नाम उल्लेख हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले में कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है और कहा है कि ये पूरी जो संपत्ति है इस संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं कर सकते हैं वो, ये संपत्ति सरकार की है। इसके जो प्रबंधक हैं वह कलेक्टर महोदय हैं और प्रबंधक होने के साथ साथ जो महंत हैं उनका केवल कार्य यहाँ की पूजा का है और संपत्ति के रखरखाव का है। प्राइवेट टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।